कभी सोचा है कि जब हम कोई रोमांचक क्रिकेट मैच देखते हैं या स्कूल के स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लेते हैं तो उसके पीछे क्या-क्या होता है? आज हम उसी छिपी हुई मैनेजमेंट की दुनिया में चलेंगे जो हर खेल को सफल बनाती है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट से लेके जीत के जश्न तक। हम सबने अपनी जिंदगी में ऐसे कई इवेंट्स देखे हैं। किसी में हिस्सा लिया है तो किसी के लिए जोर जोर से चीयर किया है। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये सब इतनी आसानी से हो कैसे जाता है? पर्दे के पीछे कितनी बड़ी मेहनत, कितनी प्लानिंग लगती है इसे सफल बनाने में। सच तो ये है कि हर खेल का आयोजन एक बहुत बड़े ऑपरेशन जैसा है, एक ऐसी मशीन की तरह जिसके हर पुर्जे को, मतलब बजट से लेकर नियम तक और खिलाड़ियों से लेकर उनकी सुरक्षा तक, हर एक चीज को बहुत बारीकी से मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए आज इसी मशीन के अंदर झांकते हैं। तो सवाल ये है कि इस छिपी हुई मशीन का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? देखिए, हर बड़े आयोजन की शुरुआत कागज पर होती है, एक मजबूत प्लान के साथ। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे एक स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर हैंडल करता है। और किसी भी इवेंट को सफल बनाने के लिए ये मैनेजर मैनेजमेंट के 5 सबसे जरूरी फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ये पांचों स्टेप्स जो है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साइकिल की तरह। सबसे पहले होती है प्लानिंग, फिर टीम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, सही लोगों को सही काम पर लगाया जाता है जिसे स्टाफिंग कहते हैं, फिर उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है और आखिर में कंट्रोलिंग, मतलब ये देखना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं, और अगर कहीं कोई गड़बड़ है तो वापस प्लानिंग पर जाकर उसे ठीक किया जाता है। ये एक लगातार चलने वाला सर्कल है। जाहिर है, कोई भी एक मैनेजर ये सारा काम अकेले तो नहीं कर सकता। एक सफल इवेंट के लिए चाहिए एक मजबूत टीम, और यहाँ पर एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में, मतलब अलग अलग कमेटियों में बांट दिया जाता है। मतलब हर छोटे बड़े काम के लिए एक डेडिकेटेड टीम होती है। जैसे पब्लिसिटी कमेटी का काम है इवेंट का ढिंडोरा पीटना, फाइनेंस वाले बजट संभालते हैं, ट्रांसपोर्ट कमेटी देखती है कि खिलाड़ी और ऑफिशियल्स टाइम पर पहुंचे, तो फर्स्ट एड कमेटी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहती है। हर किसी का रोल बहुत जरूरी है। सोचिए, एक भी कमेटी ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो पूरे इवेंट पर असर पड़ सकता है। अच्छा, तो अब टीम बन गई। अब किसी भी इवेंट को एक फिल्म की कहानी की तरह समझिए, जिसके 3 एक्ट होते हैं: टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद। तो जो पहला हिस्सा है प्री टूर्नामेंट, उसमें सारी कागजी कार्रवाई और तैयारी होती है, बजट बनाना, जगह तैयार करना, टीमें बनाना। फिर आता है असली एक्शन, यानी टूर्नामेंट के दौरान का समय। यहाँ सब कुछ तय शेड्यूल के हिसाब से चलना चाहिए। और आखिर में पोस्ट टूर्नामेंट, जिसमें सब कुछ समेटा जाता है, प्राइज बांटने से लेकर पूरा हिसाब किताब करने तक। चलिए, प्लानिंग हो गई। अब ये तय करना है कि भाई खेल खेला कैसे जाएगा, मतलब टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। इसी मास्टर प्लान को कहते हैं फिक्सचर। ये एक तरह से टूर्नामेंट का पूरा रोड मैप होता है जो बताता है कि कौन सी टीम कब, कहाँ और किसके खिलाफ खेलेगी। मोटे तौर पे टूर्नामेंट के 2 मेन फॉर्मेट होते हैं। एक है नॉकआउट, मतलब एक मैच हारे और आप टूर्नामेंट से बाहर। इसमें हर मैच करो या मरो वाला होता है, बहुत रोमांचक। और दूसरा है लीग फॉर्मेट, जिसे राउंड रॉबिन भी कहते हैं, जैसा कि आईपीएल में होता है, जहां हर टीम को बाकी सब टीमों से खेलने का मौका मिलता है। एक हार से आप बाहर नहीं होते, वापसी का चांस रहता है। पर एक मिनट, ये सारी बातें सिर्फ बड़े बड़े प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स के लिए नहीं है। मैनेजमेंट के यही सिद्धांत हमारे स्कूल और कम्युनिटी लेवल पर भी उतने ही काम आते हैं। जैसे इंट्राम्यूरल, जिसका मतलब है दीवारों के अंदर। जब एक ही स्कूल या कॉलेज के अंदर अलग अलग टीमों के बीच मैच होते हैं, यहाँ मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेलने का मौका देना। और फिर है एक्स्ट्राम्यूरल, मतलब दीवारों के बाहर। जब एक स्कूल की टीम दूसरे स्कूल से या शहर से खेलने जाती है, जाहिर है यहाँ कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ जाता है। और फिर आते हैं कम्युनिटी स्पोर्ट्स, जिनका मकसद सिर्फ जीत हार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जैसे हेल्थ रन, जो सेहत के लिए जागरूकता फैलाती है, या रन फॉर फन, कभी कभी किसी खास मकसद के लिए भी दौड़ होती है, जैसे कैंसर रिसर्च के लिए फंड जुटाना। और रन फॉर यूनिटी तो देश में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। यहाँ खेल समाज को जोड़ने का एक जरिया बन जाता है। तो इन सब बातों के बाद अगली बार जब किसी खेल को देखने जाएं या किसी दौड़ में हिस्सा लें या फिर किसी लोकल स्पोर्ट्स डे में मौजूद हों, तो उस भीड़ और शोर के बीच एक पल रुककर जरूर सोचिएगा,
अब वो कौन सी अनदेखी डिटेल है जो नजर आ रही है? शायद किसी कमेटी का काम, या टूर्नामेंट के फॉर्मेट का चुनाव, या फिर वो बेहतरीन प्लान जिसके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। वो कौन सी चीज है जो अब साफ साफ दिखाई दे रही है?